हेलो दोस्तों, चलिए तो अब आइए चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा पास में एक ही वीडियो बनाना पड़ेगा, जिस वीडियो में हम आपके जो क्विज़ है उसे हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इलस्ट्रेशन कुछ बाकी रहता है एग्जांपल वो प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली 2 वीडियो बनेंगे इसके बाद और वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्विक रिवीजन हो चुका है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक होगी, क्लिक करिए, प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वीडियो ओपन करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, आइए। सर कहता है कि कोई MS यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स करके रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। खैर नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ रजिस्टर्ड डीलर है, इससे ज़रूर मतलब है। कहता है कि इज़ सप्लाइंग ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लायंस यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यहाँ पे बेचते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। कहता है इट्स एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट यहाँ पे टर्नओवर है वो 120 लाख रुपीज़ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बेचते मतलब कि गुड्स का काम है, और गुड्स के केस में हमारी लिमिट क्या लेती है 150 लाख रुपीज़। यहीं पे अगर सर्विसेज का काम करते हैं तो 50 लाख रुपीज़ की लिमिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, गुड्स के केस में यहाँ पे सुनता M3 याद आना चाहिए। अगर सुनता M3 के अंदर बिजनेस चल रहा है तो ये 150 लाख रुपीज़ की लिमिट 75 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सर, आपका जो यहाँ पे स्टेट है वो कर्नाटका है, और कर्नाटका सुनता M3 में नहीं आता, और सुनता M3 में नहीं आएगा तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी सर 150 लाख रुपीज़, ठीक है। यहीं पे अगर सुनता M3 होता तो आपकी लिमिट कितनी होती 75 लाख रुपीज़। इस पर स्पेसिफिकली एग्जांपल के साथ मैंने क्विक रिवीजन वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आई होप कि आपने वो देखा होगा। चलिए आगे कहता है कि सर फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस भी वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो बढ़िया बात है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही, ठीक है। कहता है वो सच अपीयरेंस, ऐसा सेम टू सेम एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ। याद करिए सर, क्विक रिवीजन वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन था जिसकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गुड्स बेचने का काम है, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास आता है और कहता है कि सर मैं कुछ रिपेयर सर्विस भी देना चाहता हूँ, तो क्या दे सकता हूँ। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न कही थी। ऐसा सेम एग्जांपल मैंने कहा था, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे डाला हुआ है, स्ट्रेंज, ठीक है। बेसिकली मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्वेश्चन है आपके टेस्ट योर नॉलेज में। मैंने तो अपने नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे प्रोवाइड किया था, लेकिन स्ट्रेंज की वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो चलिए, तो वो फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं। आंसर तो वैसे भी आपको पता ही है क्योंकि एग्जांपल करवा चुका हूँ, तो वैसे भी आपको पता ही है। कहता है विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017, कहता है कि एग्जामिन करिए कि वेदर द फर्म कैन ऑप्ट द कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या फर्म कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। कहता है अंडर सेक्शन 10(1) और 10(2), सेक्शन 10(1) और 10(2) के हिसाब से क्या कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज द टर्न ओवर में इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बोथ यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, तो क्या यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। आंसर इज यस। कंडीशन कुछ इतनी है कि सर आप यहाँ पे जो भी कंडीशन क्या है सर, मेन बिजनेस आपका गुड्स का होना चाहिए, ठीक है। गुड्स का मेन बिजनेस होना चाहिए, और साथ साथ आप सर्विस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्विस के लिए कुछ कंडीशन थी, याद करिए। क्या कंडीशन है सर। कंडीशन ये है कि सर आप जो है 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट, ये स्टेट वाइज था, याद है मैंने आपको एग्जांपल के साथ पढ़ाया था कि 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट वाइज था। और कहता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़, विच एवर इज़ हायर, ठीक है, उतनी तक सर्विस दे सकते, उतने अमाउंट तक आप सर्विस दे सकते। अगर इसके अंदर अंदर आप सर्विस दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा सर, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि इफ़ यस, अगर आपका आंसर है यस, तो कहता है कि व्हाट अमाउंट सर्विस आप कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये अभी तो मैंने डिस्कस कर दिया साथ ही साथ कि भाई 10% और 5 लाख रुपीज़, विच एवर इज़ हायर, जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उतने तक आप जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा है सर, अमाउंट बताइए। तो लीजिए अमाउंट भी बता देते सर, बताइए करंट ईयर का टर्नओवर कितना है,
ठीक है। करंट ईयर का टर्नओवर कितना है, तो कहता है यहाँ पे सर टर्नओवर कितना है भाई, सॉरी करंट ईयर बोल रहा हूँ, यहाँ पे 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर लेना होता है, राइट। प्रीवियस ईयर 10% ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द टर्नओवर यहाँ पे लेना होता है, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर लेना होता है। तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना है यहाँ पे 120 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे जल्दी से अमाउंट निकालना चाहते हैं तो अमाउंट निकाल लीजिए कि 120 लाख रुपीज़ का 10% लेना है इंटू 10%, मतलब कि 12 लाख रुपीज़, ठीक है, 12 लैक्स। और कहता है 5 लाख रुपीज़ जो स्टेट्यूटरी लिमिट है आपके पास में, कहता है इसमें से जो भी हायर है उतने अमाउंट तक, तो हायर क्या है 12 लाख रुपीज़, ये आपकी लिमिट हो गई, इतने अमाउंट तक जो है आप इतने अमाउंट तक सर्विस दे सकते हैं। तो ये अमाउंट भी बता दिया, ये आपके सामने अमाउंट। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार। लीजिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले तो कहता है क्या कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी, आंसर रीजन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ है इसका आंसर, देख लीजिए यहाँ पे कि कैन ऑप्ट, यहाँ पे ठीक है ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, ठीक है। लीजिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर, अमाउंट बताइए, तो अमाउंट है 12 लाख रुपीज़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 लाख रुपीज़ आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है, 12 लाख रुपीज़। लीजिए क्लियर। तो इसी के साथ आपका चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है करके, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी कंप्लीट हो जाता है।